जो मार्केट में आम आ रहा है हम खा लें? आम बिल्कुल सेफ है जी, खाया जा सकता है। जैसा भी आ रहा है, पहले भी खा रहे थे, अब भी खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आम, जी हाँ, लेकिन पहले ज़हन में ये रखें कि तरबूज के साथ जो हुआ है कहीं वो खुदा ना खास्ता आम के साथ ना हो जाए। तो बजाय कि बाद में पूछें कि भाई एक्सपर्ट से पूछें, तो एक्सपर्ट से हम पहले क्यों ना पूछ लें, क्योंकि एक चाइना की और कुछ इंडियन वीडियो मार्केट में आ चुकी हैं कि जो आम मार्केट में आ रहा है ये मसाले से पकाया गया है और इससे कैंसर हो जाता है और इससे स्किन पे रैशेज आ जाते हैं, इससे ये हो रहा है, इससे वो हो रहा है, हरगिज मत खाएं। हमारे साथ मौजूद है रहीम खान साहब का, पाकिस्तान के टॉप के फूड टेक्नोलॉजिस्ट, जिन्होंने फ्रूट को प्रिजर्व करना, फ्रूट को कैसे संभालना है, रहीम खान साहब से ज़्यादा माहिर पाकिस्तान में कम से कम मेरी नज़र में कोई नहीं है। कि फल पहले हरा होता है, फिर ये पीला हो जाता है, ये रंग बदलता है, तो ये कैसे पकता है, पौधे पे कैसे पकता है और बाद में कैसे पकाते हैं, उसका एक आसान आम फहम अंदाज में क्या चीज़ है जो पकाती है उसे? कुदरत ने आम के अंदर एक हार्मोन रखा हुआ है जिसे इथिलीन कहते हैं, और इथिलीन प्रोड्यूस करता है इथिलीन गैस। वो इथिलीन गैस प्रोड्यूस करता है तो आम हमारा राइप कंडीशन में आ जाता अच्छा, है। एथिलीन गैस जो है वो पौधे में खुद ही पैदा हो जाती है? वो अगर आम पौधे के साथ अटैच है, जिसको हम टपका कहते हैं, तो उस वक्त वो इथिलीन हार्मोन की वजह से टपकता है। ओके। अगर हम पौधे से तोड़ लेते हैं और बहुत सारे आमों को इकट्ठा करके रख देते हैं, तो उसमें से इथिलीन गैस प्रोड्यूस होना शुरू होती है। और वो जब प्रोड्यूस होती है, उसको अगर लोगों को, अगर आपको याद हो तो हम अपने बचपन में या रखा करते थे, तूड़ी के अंदर आम रखते थे, गंदम में रख देते थे। वो गर्माइश पैदा होती थी और आम की जो इथिलीन थी वो इथिलीन में कन्वर्ट हो जाती थी, उसकी वजह से राइप हो जाता था, आम का कलर भी चेंज हो जाता था। जबरदस्त। लेकिन वो आप कमर्शियल लेवल वो आप कमर्शियल लेवल पर नहीं हो सकता। कमर्शियल लेवल पर हम इसिटिलीन गैस इस्तेमाल करते हैं। इसिटिलीन गैस और इथिलीन गैस में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन इनके सोर्स मुख्तलिफ हैं। इथिलीन गैस जो है इथिलीन से प्रोड्यूस होती है, और जो एसिटिलीन गैस है वो कैल्शियम कार्बाइड से प्रोड्यूस होती है। वही जो वेल्डिंग वाला होता है? बिल्कुल जी, वेल्डिंग वाला मसाला जो कैल्शियम कार्बाइड है उससे प्रोड्यूस होती है। अब वेल्डिंग वाले जो कैल्शियम कार्बाइड से जो एसिटिलीन प्रोड्यूस होती है, अगर आप उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएं तो आपको पता चलेगा जी कि ये 10,000 ppm हो तो फिर ये नुकसानदेह होती है, बंदे को फेंट की वो पोजीशन में ले चलती है या कहीं से स्किन इरिटेशन होता है। और आम की पकाई के लिए वो हम कुछ 100, 50, 60 ppm और कभी 10 ppm भी इस्तेमाल करते हैं। सेफ है, बड़ी थोड़ी सेफ है। उसको प्रोड्यूस करने का तरीकाकार ये है जी कि हम एसिड वो कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल करते हैं। कैल्शियम कार्बाइड जो है ना जी, वो जब राख बन जाता है, जब इथिलीन एसिटिलीन उसमें से प्रोड्यूस बाहर निकल आती है, तो बाद में वो राख की शक्ल में टोकरी के अंदर रह जाता है। कई दफा हमने देखा है कि जब हाँ वो आमों की पेटी आती है, हाँ जी, कल यार शुरू हो गया सीजन, तो वो उसमें हम देखते हैं कि नीचे वो खुली हुई है और उसके अंदर जैसे मट्टी सी निकली हुई है, ऐसे बन जाती है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो वो जब उसमें एसिटिलीन गैस निकल गई तो बाद में वो इस तरह की राख रह गई। राख रह गई। वो जो राख है ना जी, वो कार्सिनोजेनिक है। ओके। लेकिन जो गैस एसिटिलीन निकली है जिससे फ्रूट पकाया वो नुकसानदेह? वो नुकसानदेह नहीं है। मैं फ्रूट का पकना नुकसानदेह है। देखें, माजी में ये 2003 की बात है कि मैंने कुछ साइंटिस्ट, फॉरेन साइंटिस्ट से रब्ता किया, उनसे कहा कि मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें इस सिलसिले में। उन्होंने भी एसिटिलीन को ऑन किया है, ठीक है, लेकिन उसके इस्तेमाल करते हुए कुछ हमें प्रिवेंटिव मेजर्स अपनाने चाहिए कि वो जो पाउडर बनता है वो पाउडर हमारे फल को ना लगे। अच्छा, मैं ये जो अभी तक आपकी बात से समझा हूँ कि जो कैल्शियम कार्बाइड है उसने जो एसिटिलीन गैस बनाई है, वो गैस ने फ्रूट पका दिया, वो सेफ है, लेकिन वो जो खुद पाउडर है वो कहीं वो खतरनाक हो सकता है। वो खतरनाक, सही कह रहे हैं जी। तो वो क्या है, पुड़ी फटने से होता है या वैसे आता है, या उससे कैसे बचे फिर? डॉक्टर साहब, अगर आप माजी में देखें तो माजी में एक पेटी के अंदर एक पुड़ी या 2 पुड़ियाँ रखी जाती थीं, खाकी कागज़ में लपेट कर। जी जी। वो 4-5 ग्राम रखते थे, और वो पुड़ी जिस दिन पुड़ी रखते थे वो 3 दिन रहने देते थे, उसके बाद वो पुड़ी निकाल लेते थे। वो एज ए कैटलिस्ट पुड़ी काम करती थी और आम की पकाई शुरू हो जाती थी। ठीक है। अगर कोई पुड़ियाँ मिस हो गई, टोकरी में पड़ी रह गई, वो फिर बाद में फट जाती हैं। अभी रिसेंटली ऐसे ही कुछ साशे पैक आ रहे हैं, वो चाइनीज से आ रहा है। बिल्कुल, वो साशे पैक जैसे चाय वाले होते हैं ना, बिल्कुल जी, वैसे वाले आ रहे हैं। वो कहते हैं जी कि इसके अंदर एथाफोन है। अच्छा।
मैंने जब लेकिन एथाफोन भी तो एथिलीन ही पैदा करता है। बिल्कुल जी, हाँ जी। लेकिन एथाफोन का जो रिएक्शन का तरीकाकार है वो कुछ और है, कैल्शियम कार्बाइड का कुछ और है। कैल्शियम कार्बाइड को हम जब मॉइस्चर देते हैं ना, ये तब एक्टिव होती है जी, तो एसिटिलीन गैस की प्रोडक्शन शुरू होती है। और एथाफोन को ऐसा सच दे दें, पूड़ी छोड़ दें, तो वो शुरू हो जाता है। चाइना से जो पुड़ियाँ आ रही हैं, सबसे ख़तरनाक बात तो ये है कि जो लेबर उसे इस्तेमाल कर रही है वो लुआब से उसको गीला करती है और उसके अंदर रख देती है। अब ख़तरनाक कहाँ है वो बेचारा कंज्यूमर, कि वो लेबर जो उसको पैक कर रही है तो वो डायरेक्ट उसकी जुबान को लगती है, वो गीला। देखिए, अब ज़्यादा नुकसानदेह उस बंदे के लिए जो चख रहा है उसे अब वो जो ना, एक तो उस बंदे के लिए खतरनाक है जिसने रखा, अब जो ठेले वाला है या बाकी जिसने उसे निकाला उसके लिए भी तो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और अगर कोई पेटी आपके घर में आई है और उसके अंदर आपने वो निकाल के डिस्पोज ऑफ करनी है, तो आपने पकड़ी, तो वो उसको क्या करे फिर, ना पकड़े? डॉक्टर साहब ने शुरू में कहा था कि वो इरिटेट करती, स्किन इरिटेशन पैदा करती है। वो जो पाउडर है ना जी, वो स्किन पर जहाँ लगेगा वहाँ वो खारिश पैदा करेगा। अगर खुदा ना खास्ता आँख में पड़ गया तो ज़्यादा नुकसानदेह होगा। वो पाउडर से मैक्सिमम ने टोटली बचना चाहिए। अच्छा, आपके पास आप ठेले वाले से लिया है, दुकानदार से लिया है, या आपके घर में फ्रूट आया है, उसके अंदर खुदा ना खास्ता कोई वो पुड़ी जो है ना, खा वो एथोफोन वाली है या एस्ट्रीन वाली है, वो फट गई बिखरी, तो तरीका है कि जो उसको घर ला के उसको क्या फिर वॉशिंग करें, क्या करें? उसे अबंडेंट वाटर से धो लें, 2-4 बार धो लें। अच्छा, ऊपर से साफ हो गया, आप भी ठीक हो गए, अंदर से फ्रूट ठीक है? फ्रूट ठीक रहेगा जी। Okay. अगर उसकी राइपनिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो फ्रूट ठीक रहेगा। कि आप अगर उसे सिरके के पानी से धो लें या बेकिंग सोडे से धो लें, उससे ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाती है? उससे ज़्यादा सफाई हो जाती है, सफाई अच्छी हो जाती है जी। अगर उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड, स्पेसिफिक पेस्टिसाइड्स का स्प्रे किया हो, वो रिमूव हो जाते हैं। अगर ये कैल्शियम कार्बाइड का पाउडर उस पर लगा होगा, ये ज़्यादा अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा। उसमें आजकल तो वो जो होते हैं हर किचन के अंदर जो सिंक होते हैं उसके अंदर वो स्टॉपर भी होता है, तो आप उसी के अंदर अगर पानी इकट्ठा करके तो उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दें या थोड़ा सा उसके विनेगर डाल के पानी भर दें और 5-6 मिनट रखें तो ठीक है। 3 मिनट भी रखते हैं उस पानी के अंदर डिप कर और उसके अंदर बाद में वो पानी ड्रेन कर देते हैं और फ्रेश पानी से वॉश आउट कर लेते हैं, तो वो सेफ़ है। 1 लीटर पानी लेते हैं तो 2 से 3 चम्मच बड़े चावल वाले चम्मच उसमें सिरके के डालें। घर में हर किचन में सिरका पड़ा है। देखिए, साइंटिस्ट जिन्होंने काम किया उन्हें पता होता है कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्या क्या वो करती है, क्या क्या उसके नुकसान आता है। आप जो घर में आपको तोहफा आया है आम का पेटी की शक्ल में, या आप बाज़ार से लेके आए हैं, उसके ऊपर हो सकता है कि जो ये पुड़ियाँ डालते हैं किसी किस्म की भी है, उसके अपने अपने नुकसान आता है। लेकिन फ्रूट अगर धो लें, फ्रूट सेफ है, फ्रूट की जो न्यूट्रिशन है उसके ऊपर ज़्यादा मसला नहीं है। हाँ, अगर किसी को टपका हुआ पसंद है तो वो बाग में जाए, जाके टपका हुआ आम पसंद करे, अपने घर में पौधा लगाए, उसके टपके आम खाए। लेकिन बाज़ार से आपको टपका आम नहीं मिलेगा, वो आपको ऐसे ही मिलेंगे। तो उसको अच्छी तरह धो लें, आम खाएं। ये प्राइड है, अल्लाह ताला का तोहफा है। और शुगर के मरीज़ रोज़ाना एक छोटा आम खा सकते हैं, लेकिन बड़े वाला फजरी या बहुत बड़े वाला जो चौंसा, वो नहीं। एक नॉर्मल साइज़ का आम जो एक प्याली की साइज़ का होता है ना, इसके अंदर फ्रुक्टोज ज़्यादा होता है, लेकिन सुक्रोज और दूसरी शुगर्स भी होती हैं। लेकिन इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट इतने अच्छे हैं कि इवन अगर कोई वज़न भी कम करना चाहता है या शुगर का मरीज़ भी, वो भी एक प्याली दिन में एक दफ़ा आम खा सकता है। लेकिन खा के बैठे नहीं रहना, उसको बर्न भी करें। खुश रहे, आबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।